हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम क्लास 10th का अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जनरली आप लोग, जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में 10th क्लास में शुरू के 4 चैप्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये सबसे पहला चैप्टर है और जो सीबीएसई में केमिस्ट्री हमसे पूछी जाती है वो 25 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है, 25 ही की फिजिक्स होती है और 30 मार्क्स की हमारे पास बायोलॉजी होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, हमारा टोटल कितना हो गया, 80 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं जो कि आपकी 25 मार्क्स की आनी है, अगर 25 मार्क्स की केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो जिसमें से ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये मिनिमम 5 to 6 मार्क्स का आपसे 5 to 6 मार्क्स का आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसकी जो वीडियोस बेटा हम लोग बनाएंगे वो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हम टच करेंगे, सिक्वेंशली एक एक चीज को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पार्ट्स में वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के हम लोग 4 पार्ट्स में इसको डिवीजन करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट रखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन रखेंगे, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ना है, जस्ट बहुत छोटा सा वो इंट्रोडक्टिव पार्ट होगा। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनके चंद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। लास्ट में जाकर के फिर हम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे टॉपिक से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे और एक्टिविटीज को हम लोग यहाँ से फाइनल कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है हमारे पास। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जहां पर कहीं अगर केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, वी कैन से इफ देयर इज अ केमिकल चेंज इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, सो वी कैन से इट्स अ केमिकल रिएक्शन। सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन है या केमिकल चेंजेस क्या है। तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होती हैं देन वी कैन से कि यहाँ पे केमिकल चेंज है, अदरवाइज केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज में एक चीज ये भी होती है कि नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शन इन विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस एंड द न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बन रहा है तो जाहिर सी बात है वहां ब्रेकिंग भी होगी और मेकिंग भी होगी बॉन्ड्स की, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस हैं, जैसे कि हम लोग फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिजिकल चेंजेस होने को हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोलेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में केमिकल चेंजेस हुए हैं देन वी कैन से इट्स अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके हमारे पास बहुत सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर में चेंज आया है, किसके अंदर चेंज आया, टेम्परेचर के अंदर अगर कोई भी चेंज है तो हम बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन के होने का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरीके से अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस है, अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस है तब हम बोलेंगे कि हमारे पास क्या हो सकता है, ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, अगर कलर के अंदर चेंजेस होगा देन वी कैन से इट्स अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या प्रेसिपिटेट। एंड लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट, लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, ठीक है। अगर ये पांचों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई, जरूरी नहीं है पांचों की पांचों, अगर कोई सिंगल कैरेक्टरिस्टिक भी पर्टिकुलर रिएक्शन में पाई गई देन वी कैन से इट्स अ केमिकल चेंज और वी कैन से इट्स अ केमिकल रिएक्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। जैसा कि आपने बताया, आपको केमिकल चेंजेस में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर नए सब्सटेंस बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय द सिंपल फिजिकल मेथड, अगर आप चाहें कि फिजिकल मेथड को डायरेक्ट अप्लाई करें और ये केमिकल चेंजेस रिवर्स हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जनरली अगर हमारे पास कोई कंबंशन रिएक्शंस है या हमारे पास मान लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, तो उसके अंदर क्या होता है, जनरली एनर्जी रिलीज होती है। जहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी वहां पर रिलीज होती है। लेकिन जहां कहीं पर आपको मान लीजिए डिसोसिएशन करना है तो डिसोसिएशन के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आप एनर्जी क्या करेंगे, आप एनर्जी सप्लाई करेंगे। अगर आप एनर्जी करेंगे तो सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। फिजिकल चेंज हमारे पास सारे के सारे उसके बरक्स हैं। अगर ये परमानेंट है तो ये टेम्परेरी है, या नए सब्सटेंस बनते हैं तो यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बन सकता। यहाँ पर अगर आप फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते, यहाँ जनरली कर सकते हैं। एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ फिजिकल और केमिकल चेंजेस में बेसिकली हमारे पास डिफरेंस हुए। अब हम आगे चलेंगे। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जो कि हमें बेटा इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, ठीक है। ये सारी की सारी जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो ये सारी के सारी रिएक्शन है जो हमें फर्दर डिस्कस करनी है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एलुब्रेट करें तो बेटा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हमारे पास हमें फर्दर 3 तरह से और डिस्कस करनी है। जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, और एक होता है हमारे पास फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये फर्दर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बेसिकली फर्दर 3 टाइप्स की हमारे पास होती हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करें तो हम यहाँ पे इसको समझने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज जो कि हम आगे जब हम ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो उसको हम बेसिकली उस टाइम अच्छे से ईच एंड एवरी जो भी टॉपिक्स हमारे पास किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में आते होंगे या क्वेश्चंस आते होंगे तो उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली जो हमारे पास सॉल्ट बनता है, ठीक है, तो वो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, यानी जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका पर्टिकुलर कलर होगा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। और जब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की तो उस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ही हम लोग क्या कर रहे होंगे, बेसिकली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और रिडक्शन का प्रोसेस, ये सारी चीजें हम उसी वक्त देख लेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम डिस्कस कर सकते हैं जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ रहे होंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गए हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। इसको हम फर्दर अब फर्स्ट टाइप पर हम आ चुके हैं, इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा पार्ट 2 रहेगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, वी विल डिस्कस इट लेटर इन द सेकंड पार्ट। ओके, I hope this is clear to you. Okay.